डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को जब हम रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फिर उसके ऊपर जो फोर्स और टॉर्क लगता है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक डाइपोल लेना है। सपोज़ ये भी हमने एक डाइपोल ले लिया है। इस डाइपोल में दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और इस डाइपोल को हमने कहाँ रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है किस पे, चार्ज प्लस क्यू पे जो फोर्स है वो लगेगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और ये होगा फील्ड के ही डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही माइनस क्यू पे जो लगेगा वो होगा F इज इक्वल्स टू क्यू ई, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स हैं ये इक्वल और अपोजिट है तो यहाँ पर वर्क करेगा एक टॉर्क। ठीक है, और हमको पता है कि टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो टॉर्क है ये क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करेगा और उसको फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको निकालना है, तो इसीलिए हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क नहीं, क्योंकि थीटा एंगल होने की वजह से, टॉर्क लगने से जो डाइपोल है वो रोटेट हो गया है, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो अब हमारे को r क्रॉस f तो हमारे पास QE है जो कि फोर्स है, और r यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यानी BC। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कहाँ से करेंगे, ट्रायंगल BAC। यहाँ पर देखिए BC आपको कैसे मिलेगा, BC अपोजिट है तो साइन थीटा लगाएंगे तो इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो BC इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू है 2a, तो ये हो गया 2a साइन थीटा। तो जो टाउ है उसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई, QE इंटू 2a साइन थीटा, और ये Q इंटू 2a जो है ये हो जाएगा आपका P, तो ये आपको मिला PE साइन थीटा। ये वैल्यू हो गई टॉर्क की। तो यहाँ पर, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E ऐसा भी लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। अगर इस डाइपोल को, ये डाइपोल परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे 90 होती है तो फिर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू PE के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर थीटा जो है वो हम 0 लेते हैं तो फिर हमारे को जो साइन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 0, और साइन थीटा 0 मिल जाएगा तो जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और इस पोजीशन में जो डाइपोल है वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये दो केसेस हमारे को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टॉर्क की वैल्यू को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।